घर के आंगन का नीम का पेड़ जब से खत्म हुआ है तब से मेरे बाबा के माथा में चोट लग गया, बड़ा जख्म बन गया। मेरे पिताजी का किडनी फेल हो गया। मेरे छोटे चाचा मेरे पिताजी में लड़ाइयां हुई, सब उस पेड़ के हटने के बाद हुआ है। जो मैंने महसूस किया है उसके कटने के बाद, ये सब चीजें उसके बाद हुई। बाकी जो उसकी विशेषता मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आते हैं कोरोना वैक्सीन, बिल गेट्स, मोदी, पीएम केयर फंड, जियो अंबानी, लॉकडाउन। वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की, कोरोना की जो साजिश है, साजिश था कोरोना, उसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। जो सोचा गया था उसका तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 2017 में बिल गेट्स की कंपनी को उसके वैक्सीन का ठेका दिया गया था, ये रिकॉर्ड है। 2017 में ठेका दे दिया गया और 2019 में सबको बता के लाया गया कि महामारी आने वाली है, बच जाइए। उसने बोला मास्क लगाइए। अब जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, जो हमारा शरीर जो है, मानव शरीर, वो एक बार कोई चीज बाहर निकाल देता है और दोबारा हम अंदर नहीं ले सकते। जो हमारे शरीर में निष्कासित कर दिया, चाहे मल हो, चाहे मूत्र हो, चाहे गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे पसीना हो, दोबारा अंदर नहीं ले सकते। छोटी सी साइंस है, मास्क लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वही जा रहा है वही आ रहा है। और लोग बैठे हुए हैं गाछी के नीचे भी या गाड़ी के अंदर भी, कोई लोग आसपास नहीं, फ्री मास्क लगा के बैठे हुए खींच रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सबका माथा कैसे फेर दिया गया। मास्क का एकदम खुलेआम व्यापार चला, एकदम अंधाधुंध। उसके बाद आया मोदी पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड कोई सरकारी योजना नहीं है, कोई सरकार के पास पैसा नहीं गया है, उसका अपना निजी प्राइवेट है। वो पीएम केयर फंड मोदी का निजी है, उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया। उसको मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा। पूर्णतः उसकी जेब में गया, पूरा निजी था उसका पीएम केयर फंड। उसके बाद जियो अंबानी, कितना बड़ा षड्यंत्र रहा, इतना बड़ा व्यापार कर लिया। उसके बाद अंबानी जी ने जियो लॉन्च कर दिया। क्या क्या प्रभाव हुए देखिए। जो भी चीज फ्री में दी जाती है उसके दुष्परिणाम देखिए क्या निकलते हैं। सब फ्री बांटा जाती है। टावर पर टावर लगा दिए, टावर का थोड़ा नुकसान बाद में गिनाएंगे। जो जियो के नुकसान हुए, सबके पास 4G मोबाइल बड़ा हुआ। कितना बड़ा व्यापार, 4G में ही चलेगा वो, मोबाइल नहीं लेना होगा। हाँ 4G में ही चलेगा वो। उस टाइम अधिकतर लोगों के पास छोटा मोबाइल हुआ करता था, बड़े मोबाइल में ही चलेगा वो। उसके बाद आगे का जो षड्यंत्र है, सबको फोन खरीदवा दिया गया। उसके बाद पहले तो फ्री था, उसके बाद हर महीने रिचार्ज करवाइए। पहले आदत लगा दी। उसके बाद रिचार्ज करवाइए। उसमें भी कई तरीके से करवाया। मेंबरशिप दे दिया, उसके बाद बोला मेंबरशिप हटा देंगे, फ्री कर दिया मेंबरशिप। लोग खुश, वाह 100 रुपया मेंबरशिप का लगता था साल का, अब नहीं लगेगा, खुश। उसके बाद जब पूरी आदत लग गई, जियो के टावर से कनेक्शन पूरा हो गया, क्योंकि दोस्ती तो है ही, फेंको चंदा अंबानी अडानी के, दोस्ती तो है ही। पूरे टावर पे कब्जा हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गया। लोगों की मजबूरी हो गई, तो भाई जियो ही चलाएंगे। सबसे पहले वही लॉन्च करेगा, नेटवर्क भी सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्या हो गया, हर साल 50 रुपये 100 रुपये बढ़ा रहा है, दूसरों के मुकाबले तो ठीक है। अब जब सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अब देखिए कितनी कंपनियां बंद हो गई है।
और भी कंपनियों को बंद होने में देर नहीं लगेगी। अगर 2 कंपनी बची तो कंपटीशन कम हो जाएगा, रेट अपने आप बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस में बात कर लेते हैं। उस फोन से बच्चों तक पहुंचा दिया गया ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों के हाथ में फोन पहुंचा दिया गया। अब साइंस समझिए, हमारा आंख जितनी बार 1 मिनट में फड़कता है, बंद होता है, खुलता है। आप ध्यान से बच्चों को देखिए, जब वो फोन देख रहा है तो उतनी बार हो रहा है उसका? नहीं होगा। वो देर में होगा। आंख बंद करेगा, खोलेगा, वो देखता रहेगा, ध्यान उसका केंद्रित हो गया उस पर। उसकी किरणें पड़ रही है, उसकी जो वो अलग, रेडिएशन से जो फर्क पड़ रहा है वो अलग। उसकी आंखें फड़कना बंद हो गई, उसके सिर में दर्द होगा। बच्चे का माइंड ऐसे ही कमजोर होता है, ज्यादा झेल नहीं पाता है। उसके बाद कोई भाई अपना व्हाट्सएप खोल के दीजिए। बच्चों का जो गेम होते हैं उसमें ऐड कैसे आते हैं। किसी मूवी का ऐड आ गया, अब मूवी इतनी निकल रही है, सब में देखिएगा लड़की को उघारे दिखाया जाता है। लड़का पूरे कपड़े पहने रहेगा, लड़की उघारे रहेगी। ठंडा का जगह है, लड़का पूरा जैकेट उकेट पहने हैं और वो उघारे हैं। बच्चे में ये चीज यहाँ चढ़ता है। उसके बाद व्हाट्सएप में जो अपडेट में जाएंगे, फाइंड चैनल टू फॉलो, पूजा कुमारी, प्रियंका चौहान, ज्योति लव, अनीता शर्मा। अपनी होने वाली भाभी को फॉलो करें। भाभी को क्यों तड़पा रहे हो देवर। सोनम शर्मा। हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे। सबके फोन में मिलेगा, सबके फोन में मिलेगा। सही बात है। व्हाट्सएप पे कोई चैनल जुड़े नहीं है, सब में है। व्हाट्सएप अपडेट पे जाइए, नीचे से नीचे स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद सोनम शर्मा, पूजा लव, रोमांटिक बाइट, भाभी को फॉलो कर दो, मेरी जवानी, यही सब। हम किसी चैनल ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद लॉकडाउन। ये जो कोरोना था ये टेस्टिंग था। इसके बाद बड़ी महामारी के तैयार में है ये लोग, और उसको बता देंगे कि ये जो पहले वैक्सीन लगाया था उसका जिसको साइड इफेक्ट हुआ है उसको बीमारी पकड़ सकती है। मेरे ख्याल से जो हार्ट रेट जितना आ रहा है उसी के लिए, उसी की वजह से, वैक्सीन की वजह से। अभी नहीं, युवक तक तो है ना दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्या होता है वैक्सीन के साइड इफेक्ट, आप ठीक ये याद दिला दिए। वैक्सीन के साइड इफेक्ट सीढ़ी चढ़ते टाइम, दौड़ते टाइम, ठंड में जब बाइक चलाते हैं तो ठंडा लग जाता है, तब सांस का मतलब हवा उस टाइम ज्यादा जाती है जब बाइक चला रहे थे इकट्ठा, सांस जल्दी लेना। हाँ, तो जो भी सांस फुलाने वाला काम है वो करते टाइम हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है वैक्सीन लगाने के बाद। तो दर्द सा महसूस होने लगता है। मैंने भी ले रहा है और वैक्सीन से ही मैं बताता हूँ आपको, बचपन से जो भी वैक्सीन लगाई जाती है, जो भी इंजेक्शन, चाहे माँ के पेट में बच्चा होता है गर्भावस्था में, तब माँ को लगाया जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को लगाया जाता है, उसके बाद हर महीने 6 महीने 12 महीने 1 साल 1.5 साल पर लगाया जाता है। आंगनबाड़ी में जो टीका लगता है सब वही काम करता है।
ये सब कंस की औलादे हैं। हमारे कृष्ण को मारने के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है। ये एक छत्र राज स्थापित करना चाहते हैं, जो अंग्रेजों की व्यवस्था। इसलिए मैंने बोला था कि देश आजाद नहीं हुआ है, व्यवस्था वही थोपा हुआ है, इसी कारण थोपा हुआ है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, चैरिटियां दिखाओ। फिर मैं आता हूं पढ़े लिखे और अनपढ़ पे। किसी भी अनपढ़ के माता पिता नहीं जाते हैं वृद्धाश्रम। जो पढ़ने लिखने चला गया, जो जितना कामयाब हो गया, जो जितने देश घूम लिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम के माता पिता दिखेंगे आपको अनाथ आश्रम में। इसको खोलने की आवश्यकता क्या है? दिखाते क्या है ये लोग कि हम चैरिटी कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था है ये सब ईसाइयों की व्यवस्था है, जो यूरोप अमेरिका में 200-300 साल से चल रही है। माँ बाप बूढ़े हो गए, सेवा नहीं कर पाएंगे, हम डाल दिए अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, बुजुर्ग आश्रम में डाल दिए। सब अंग्रेजों की व्यवस्था है। दिखाते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं। कॉन्वेंट क्या है? हम सब ने देखा होगा, बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ने भेजते हैं, कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट जो मेन है, क्यों खोला गया था विदेशों में और बाद में इंडिया में, कि वहां की रीत के हिसाब से जो महिला होती है, जो वस्तु होती है, और जो बच्चे पैदा होते हैं, वो मतलब जो बच्चे के माता और पिता हैं, उनके आनंद में बाधा समझते हैं वो, इसलिए बाहर निकाल देते हैं। उसके लिए कॉन्वेंट खोला गया था, बच्चे वहां रहेंगे। बिल्कुल जैसे मेज कुर्सी और मतलब जो भी हमारा संसाधन है, उसी की तरह महिलाओं को समझा जाता है। वैश्यावृत्ति के केंद्र क्यों खोले गए? जब अंग्रेज आए, बाद में सेना लेके आए, सेना में जो पुरुष रहते थे वो रहते थे घर से दूर। अब उनको वैश्यावृत्ति की आवश्यकता पड़ी, उनको चाहिए थी महिला। घर से बाहर रहते थे, कईयों की शादियां नहीं हुई थी, इसलिए पहला वैश्यावृत्ति केंद्र कलकत्ता में खोला गया, और जो कितना विस्तार हो गया अभी तक चल ही रहा है। उसका उद्देश्य केवल अंग्रेज सिपाहियों का मन रखना। आज सबको बर्बाद कर दिया उसके चक्कर में। शिक्षा प्रणाली कौन सी से? पहले भाषा पे बात कर लेते हैं कि अपनी भाषा और अंग्रेजी भाषा में क्या फर्क होता है। सब देखिए, मेरे बाबा की भाषा मेरे पापा से अलग, मेरे पापा की भाषा मुझसे अलग, मेरे बच्चे की भाषा मुझसे अलग। किसी का देखिएगा मैथिली पक्का नहीं है जो बाहर निकल गया, हिंदी नहीं है शुद्ध, अंग्रेजी शुद्ध नहीं है, किसी का एक भाषा शुद्ध नहीं है, सब किसी की। और जो हमारी मूल भाषा होती है, अगर हम उसमें आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा, किसी 12वीं के बच्चे को इंग्लिश में एक पेज याद करवाइए जो शुरू से एक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा होगा उससे, और किसी 5वीं क्लास के बच्चे को वही लिखा हुआ हिंदी में याद करवाइए, 5वीं क्लास का बच्चा तुरंत याद करके तुरंत सुना देगा, उसको याद नहीं रहेगा। वही अंग्रेजी में जो याद करेगा, याद कर करके रटेगा, पेपर वाले दिन तक, पेपर में लिख कर अगले दिन भूल जाएगा। ये भाषा का फर्क है। और भाषा का विज्ञान जो है, जिस भाषा में सबसे ज्यादा शब्द होंगे वो उतनी समृद्ध भाषा होती है। अंग्रेजी भाषा में एकदम बहुत कम शब्द है। देखिए, चाची, मामी, काकी, ताई, बड़की माई, सबका आंटी,
बहुत सीमित भाषा है, बहुत छोटी भाषा है। ऊपर से हमारे मूल से अलग कर दिया, हमारे पूर्वजों से अलग कर दिया इस भाषा ने। कैसे कर दिया? अंग्रेजी बोलने समझने वाला केवल भाषा के अधीन नहीं होता है, वो पूरी व्यवस्था के अधीन होता है। जो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दिया, उसको क्लब में जाना अच्छा लगेगा, मंदिर में जाना अच्छा नहीं लगेगा, किसी ऐसी ग्राम सभा में आना अच्छा नहीं लगेगा। बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग में जाता हूँ मैं, जागरूकता से मुझे क्या करना है। उसके बाद धोती कुर्ता पैजामा पहनना उसको पसंद नहीं होगा। भाषा से केवल भाषा नहीं बदला, भाषा से भूषा बदल गया, प्रवृत्ति बदल गया, व्यवहार बदल गया इंसान का। अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 15 मिनट सिटी, जो भविष्य में प्लान चल रहा है। अभी कई गांव में देखेंगे, बिहार में हो भी चुका है। आरओ के पॉइंट लग गए हैं, सबको एक कार्ड पकड़ा दिया गया है, उसमें रिचार्ज करा के जाते हैं, सटाते हैं, पानी लेके आ जाते हैं। पूरा तार ही तार बिछा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी इतनी हार्ड है, इस बोर्ड के पास आप वो लेके जाइए मल्टीमीटर, इसके दूर रखिए, आपको फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा। हर तरफ इससे घेर दिया गया है, हर गली मोहल्ला चौराहा सब कुछ को बोलते हैं डेवलपमेंट है। ये सब व्यवस्था अपने मस्तिष्क को अशांत करने के लिए है। रेडिएशन करेक्ट। ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे मन को अशांत करने के लिए है, क्योंकि हम महात्मा बुद्ध ना बन जाए, महावीर ना बन जाए, श्री राम ना बन जाए, कृष्ण ना बन जाए, सोचने समझने न लग जाए और इनके गुलामी को न त्यागें। इसलिए हमारे मस्तिष्क को केवल और केवल व्यस्त रखना है, चाहे वो व्यसन में हो, चाहे लड़कीबाजी में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे ये डीजे बजा बजा के और ये लाइटें एकदम हैवी हैवी लगा लगा के पूरा जो यहाँ चढ़ जाती है, कुछ भी हो, सब दिमाग को शांत करने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक 15 मिनट सिटी पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है 15 मिनट सिटी? आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा क्या इनका प्लान है। ये 15 मिनट में सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। इसीलिए पेट्रोल वाला गाड़ी खत्म, बैटरी वाला का प्रचार हो रहा है, ज्यादा दूर जा ही नहीं पाएगा। और बैटरी वाली में इलेक्ट्रॉनिक इतना भरा हुआ है, इतना भरा सिस्टम हुआ है कि पूरा घिरे रहते हैं। अभी बता दिया आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक से फर्क पड़ता है। यहाँ पे उसमें इतना सिस्टम भरा हुआ है, कभी कभार पानी घुस गया ऑटोमेटिक रिवर्स गियर लग जाता है, किसी का बैटरी फट जाता है। और जब उसमें इतना एआई और इतना कंट्रोल भरा हुआ है तो उसका हेड कंट्रोल भी नहीं हुआ, उसको कंट्रोल करना आसान है। जब चाहेगा उसकी रेडिएशन बढ़ा के उसको विस्फोट कर सकता है। 15 मिनट सिटी में 15 मिनट में सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। ये शुद्ध पानी के लिए आरओ, गर्म पानी के लिए गीजर, दुकान मॉल, गाड़ी खरीदना हो, बाइक खरीदना हो, बनाना हो, खाना का स्विगी जोमेटो, सब कुछ 15 मिनट में उपलब्ध कराएंगे। और उस पर कब्जा किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनियों का, उद्योगपतियों का। सब अवधेश भैया, अभी मनोज भैया सब तेल लेने चला जाएगा, सब अजय गुप्ता, सब विजय गुप्ता। उसके बाद आते हैं फिल्मी गीतों की धुन पे भक्ति गीतों को बनाने की। फिल्मी गीत, रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, सिगरेट का छल्ला धुआं में उड़ाएंगे या बियर पिलाएंगे सबको। 5-5 साल का बच्चा डांस कर रहा है, बोलो वो समझ के। ऐसे ऐसे गानों पे और भी कई हैं, मुझे याद है
बताने में भी शर्म आती है, लोग सुन रहे हैं खुले आम। एक तो ये गाने ऊपर से इन पे बना देते हैं भक्ति गीत। जिन्होंने फिल्मी गाने सुने हुए हैं, छवि कौन सी बनती है? पहले क्या याद आता है दिमाग में? फिल्मी वाला। पूरा ध्यान हमारा भक्ति से भटक गया होने पर पता लगने के बाद पता चल रहा है कि पुराना गाना है। तुरंत दिमाग भक्ति से हट के फिल्म पर। भक्ति होता है ध्यान केंद्रित करने के लिए, अब हटा के चला गया फिल्म पर। सोच वही आ रहा है, लड़की नाच रही है,